नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिप्रण शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। केदारनाथ उपचुनाव में मिली जीत के बाद पार्टी के द्वारा विजय रैली का आयोजन किया गया। विजय रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सम्मिलित हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। सर्वे चौक से भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय तक ये विजय जुलूस निकाला गया और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री धामी का अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये जीत बाबा केदार की धरती पर रहने वाले लोगों की हुई है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार के विकास के विजन की जीत हुई है, जिस पर की सरकार जनता के लिए जनहित की योजनाएं संचालित करने का काम लगातार कर रही है। मैं सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं। मैं बाबा केदार को नमन करता हूं और श्री केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य मतदाताओं का हृदय से आभार करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को अब तक उत्तराखंड राज्य गठन के बाद हुए सभी चुनाव से अधिक मत देकर ऐतिहासिक विजयश्री दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, जिनके नेतृत्व में 2013 की प्रलय के बाद भव्य केदार और दिव्य केदार का मार्ग प्रशस्त हुआ, वो बनना प्रारंभ हुआ। ये जीत विकास की जीत है, ये जीत सनातन की जीत है, ये जीत केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जीत है, ये जीत हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जीत उत्तराखंड के लोगों की जीत है। और ये हार क्षेत्रवाद करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोगों की हार है, ये हार जातिवाद करने वाले लोगों की हार है, ये हार झूठ और भ्रम फैलाने वाले लोगों की हार है, ये हार सनातन का विरोध करने वालों की हार है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आज उनके नेतृत्व में जहां महाराष्ट्र का परिणाम आया है, वहां भी ऐतिहासिक विजय मिली है और डबल इंजन की सरकार बनी है। और देश के अंदर आज जहां भी चुनाव हो रहे हैं, लोग डबल इंजन को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि 10 सालों के कालखंड में लोगों ने देखा है, देश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से गरीब कल्याण और सुशासन स्थापित हुआ है, अनेक विकास की योजनाएं चली हैं देश के अंदर, अनेक ऐतिहासिक डिसीजन हुए हैं। निश्चित रूप से आज की जीत जो हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक काम करेगी, क्योंकि लोग बाबा केदार के धाम से अनेक प्रकार की जो शंकाएं थी, उन शंकाओं पर विराम लगा है, एक नया अध्याय शुरू हुआ है। हम श्री केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है, हम उन सबको पूरा करने के लिए पूरे प्राणों प्रण से काम करेंगे। श्री केदार घाटी की पहचान नवाचार के रूप में हो, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के रूप में हो, वहाँ बहुत संभावनाएं हैं। वहाँ के नौजवान युवाओं से मैंने स्वयं बात की है, संवाद किया है, उनके साथ मिलकर हम मातृशक्ति के बनने वाले उत्पादों को पूरा विश्वस्तरीय बनाने के लिए काम करेंगे कि उनके ब्रांड पूरी देश दुनिया के अंदर जाएं। साइंस सेंटर हम वहाँ जल्दी बनाने वाले हैं, अनेक हमने वहाँ के लिए शासनादेश निकाले हैं, उनको सबको हम धरातल पर निकालेंगे। और हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम उस दिशा में दिन रात प्रयास करके, जब तक कि हमारे राज्य के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंचेगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने कहा था कि ये चुनाव हमारा सरकार के खिलाफ है, जिनने कहा था कि हम जो है इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भ्रम फैलाने का काम, तमाम प्रकार के जो झूठी बातें थी, उनको बंद करके, और साथ में यह भी कहा था उन्होंने कि ये 2027 में होने वाले चुनाव का सेमीफाइनल है। तो सेमीफाइनल में श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, उनकी दुकान बंद की। केदारनाथ की जीत को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केदारनाथ की ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है, साथ ही विकास पर जनता की एक मुहर भी है।
इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस के दुष्प्रचार को नकारा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विपक्ष ने भले ही इस चुनाव में नकारात्मक प्रचार कर जनता को गुमराह करने का काम किया, लेकिन केदारनाथ की जनता समझदार है और विकास के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब भी विपक्ष चुनाव हारते हैं तो उनकी तरफ से बहाना ईवीएम, धर्म की राजनीति या फिर ऐसे किसी दूसरे मुद्दे पर डालने का काम किया जाता है जिन्हें की जनता ने अब नकार दिया है। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के लोग जब जब हारते हैं कभी ईवीएम पर छितरा फोड़ते हैं, कभी किसी अन्य पर फोड़ते हैं, तो ये बहुत गंभीर बात नहीं है। लक्सर के खानपुर तहसील क्षेत्र के शेरपुर ग्राम सभा की भूमि से अज्ञात चोरों द्वारा शीशम के हरे भरे 25 पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला दी है। ग्राम शेरपुर के ग्राम प्रधान सुखवेदने के द्वारा यहां पर लक्सर वन क्षेत्र अधिकारी को उसकी शिकायत की। लक्सर वन क्षेत्र अधिकारी यशपाल सिंह राठौर ने बताया कि ग्राम प्रधान ने सूचना के बाद खानपुर बीट अधिकारी को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ग्राम समाज की भूमि से ये पेड़ काटे हैं या फिर किसानों ने अपनी भूमि से ये पेड़ काटे हैं। जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि लगातार कुछ इस तरीके की खबरें, इस तरीके की सूचनाएं पहले भी निकलकर सामने आती हैं, जहां पर कि हरे भरे पेड़ों को अवैध तरीके से काटा जाता है। और एक बार फिर से शेरपुर ग्राम में 25 हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला दी गई है और ये पेड़ जो है वो अब कहीं ना कहीं काट दिए गए हैं। वन विभाग की बात की जाए, कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं काफी बड़ा नुकसान जो है वो हो चुका है। और अगर ग्रामीणों की बात की जाए, उन्होंने वन विभाग और कंसर्न पुलिस जो स्टेशन है वहां पर भी इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए प्रवीण सैनी हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइएगा प्रवीण, क्या कुछ ये पूरा मामला है जहाँ पर 25 पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला दी गई है, 25 पेड़ काट दिए गए हैं अवैध तरीके से? जैसे बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये लक्सर क्षेत्र में कोई ऐसा पहला मामला नहीं है कि जहाँ पर ये पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं। लगातार वन विभाग प्रयास तो करता है, लेकिन जो ग्राम प्रधान है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये खानपुर की ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की भूमि पर लगभग जो अज्ञात चोरों द्वारा उस हरे भरे शीशम के 25 से 30 पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला दी गई है। और प्रधान का ये भी कहना है कि लगातार इसकी पहले भी शिकायत की गई थी, पहले पेड़ कटे गए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। और अभी देर रात में आज या तो कल लगातार 3-4 दिन से ऐसा चल रहा है कि आज 10 पेड़ कटे गए, 15 पेड़ कटे गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन द्वारा भी लगातार कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है और जो अवैध जो लकड़ी का तस्कर है वो हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाते रहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जिस भूमि से पेड़ काटे हैं ये लगभग 400 बीघा के करीब ये बंजर भूमि है जो ग्राम समाज की है। और इसको तहसील प्रशासन ने जो प्रधान है वहाँ के सुखदेव सिंह उनके हैंड ओवर भी की थी। और जो तस्कर हैं वो लगातार हरे भरे जो पेड़, वो आम का पेड़ हो, शीशम का पेड़ हो, किसी भी तरह के पेड़ हो, उनको लगातार काटते हैं और प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। लेकिन प्रवीण 25 पेड़ काटे गए हैं, जाहिर सी बात है काफी समय लगा होगा। वन विभाग के अधिकारी क्या कुछ करे थे उस समय, क्या उनको सूचना नहीं दी गई थी पहले? देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा कि वन विभाग के जो अधिकारी उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान के द्वारा उनको सूचना दी गई थी कि जो ग्राम समाज की भूमि उससे 25 से 30 पेड़ जो हरे पेड़ थे शीशम के काट लिए गए थे। लेकिन वो जो वन विभाग के अधिकारी हमने उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इसमें जांच नहीं की जाती और जांच के बाद पता चल पाएगा कि ये ग्राम सभा के पेड़ है या किसानों के पेड़ है, तभी उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, लेकिन इस तरीके की खबरें पहले भी निकलकर सामने आती है जहाँ पर अंदेशा ये भी जताया जाता है कि जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं सम्मिलित होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो अब इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो इसमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं? क्योंकि ग्रामीणों ने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं वन विभाग पर। देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये लक्सर में कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। लक्सर में पहले भी कभी 10 पेड़ खैर के कट जाते, कभी 15 पेड़ खैर के कट जाते, कभी 20 पेड़ खैर के कट जाते। लेकिन ग्रामीणों का तो साफ तौर पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं
जो ये खार के पेड़ कटते हैं या शीशम के पेड़ बिना परमिशन के कटते हैं, इनमें कहीं ना कहीं जो वन विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी भी संलिप्तता पाई जाती है। और ये एक बड़ा सवाल भी है कि लगातार इतने पेड़ों पर कुल्हाड़े चल रही है और उसके बाद भी वो वन विभाग के कर्मचारी जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करने में नाकाम साबित होते हैं। और यही कारण है कि आए दिन वो लगभग कहीं क्षेत्र के अंतर वो शीशम के पेड़ हो या आम के पेड़ हो या कोई खैर के पेड़ हो, उन पर जो वन तस्कर है वो लगातार कुल्हाड़े चलाते रहते, लेकिन वन विभाग के अधिकारी मौन रहते हैं जिस ऊपर। ठीक है प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। प्रवीण सैनी अपडेट कर रहे थे किस तरीके से 25 पेड़ों को काट दिया गया है और वन विभाग की कहीं ना कहीं सम्मिलितता, उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है, क्योंकि पहले भी इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन इस बार जो 25 पेड़ कटे हैं अब ये चर्चाओं का विषय बन चुका है और कहीं ना कहीं जांच का विषय जरूर है। अभी भी पुलिस और वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन वो शरारती तत्व है जिनके द्वारा ये 25 पेड़ जो है वो काटे गए हैं। आगे बढ़ जाएंगे। रुड़की में चंद्रशेखर चौक पर महानगर कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमेरिका में उद्योगपति अदानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर अदानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूका। कांग्रेसियों ने जांच एजेंसियों से मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करने के साथ साथ कार्रवाई करने की बात कही। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष एडवोकेट चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा है कि अमेरिका की जांच एजेंसियां बहुत मजबूत है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच को भ्रष्टाचार को उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि अदानी ने धन का दुरुपयोग कर बड़ा अपराध किया। वो मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच की जाए और जनता को न्याय दिलवाने का काम करें। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने कहा है कि गौतम अदानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सिक्के के दो पहलू हैं और उन्होंने गरीब आदमी के पैसे गंवाने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट सरकार के इशारों पर विपक्ष के लोगों को घेरने का काम करती है, जिसे अदानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ मामले में निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। भारत में विकास करेंगे प्रोजेक्ट में, जबकि उन्होंने सारा पैसा आप ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ये मिसयूज ऑफ फंड है, पब्लिक फंड का। ये जो है उन पर डायरेक्ट आरोप जो है साबित हो रहा है, क्योंकि बैंकों से ट्रांजेक्शन हुई। और हम मांग करते हैं स्टेट की जितने भी जो एजेंसियां हैं, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हो, चाहे NIA हो, DCI हो, CBI हो, अगर कोई बैठकर मांग करते हैं कि राज्य को सरकार जो है इसमें संज्ञान देकर गिरफ्तार किया जाए। हालांकि आप भाजपा ने नारा किया है कि को दिखेंगे और जुड़ेंगे तो जिएंगे, क्योंकि अगर मोदी जी और अडानी अलग अलग होते हैं, अडानी में जिए जाए तो लड़ाई हो जाएगी सरकार के। इसलिए जो है दे आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से इस देश की संस्थाओं से मांग करता हूँ कि अपनी रीढ़ दिखाएं कि उनके अंदर सच्चाई है, दिखाएं कि वो आम आदमी के पैसे से लेके तो भ्रष्टाचार के खिलाफ और इसमें पुतला दहन किया जा रहा है। गौतम अडानी और दोनों एक सिक्के के पहलू, एक ऐसे एक तेल है, ये कह सकते हैं आप। और गौतम अडानी ने जो किया है उसने लोगों के पैसों का जो खत्म करने का कार्य किया है, जो छोटे छोटे निवेशक हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया उन्हें डुबाने का काम किया है, वो बहुत ही गलत काम है। और उसमें हम ईडी वाले हर छोटे मोटे कामों में जो है कांग्रेसियों को या दूसरे विपक्ष पार्टियों को घेरने का काम करते हैं। उसमें गौतम अडानी के खिलाफ विरुद्ध जो है कोई मुकदमा दर्ज नहीं करते, ना उनसे पूछताछ करते। ये दिखलाता है कि जो डबल इंजन की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, उसकी कमी और शक्ति में कितना फर्क है। गौतम अडानी को बचाने का कार्य भाजपा सरकार और मोदी सरकार लगातार कर रही है, जबकि अमेरिका की एजेंसियों ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि गौतम अडानी ने इतना बड़ा घोटाला किया है और हिंदुस्तान के अधिकारियों को पैसे देकर खरीदने का काम किया है। तो मेरा फिल्म से और खासतौर से ईडी से एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से ये गुजारिश है, और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका से कि सुप्रीम कोर्ट इसकी कमियां वसूले और इन एजेंसियों को निर्देशित करे और कठोरता के साथ करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ। इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज महाराणा प्रताप चौक पर
गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर उद्योगपति गौतम अडानी और उनके सहयोगियों का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने कहा कि अमेरिकी प्रतिभूमि विनियम आयोग यानी कि SEC ने अडानी पर भारत में सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल करने के लिए 2000 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। साथ ही आक्रोशित कांग्रेसियों ने सेबी, ईडी और CBI और साथ ही साथ आयकर विभाग पर अडानी के खिलाफ कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी संस्थाएं अडानी की जांच कर रही हैं, लेकिन भारत की जांच एजेंसियां उनके खिलाफ मौन है। इस दौरान कांग्रेसियों ने उद्योगपति गौतम अडानी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। ये गौतम अडानी द्वारा ऊर्जा के कुछ अनुबंधों से इन्होंने भारत में रिश्वत देकर खरीदने का काम किया है और इसके वारंट अभी आपने भी सुना होगा अमेरिका द्वारा निकाले गए हैं। जब इनकी स्थिति ये बन गई है तो विदेशों तक में अडानी के द्वारा इस तरीके के कुकर्म किए जा रहे हैं, तो अब ये जानना होगा कि भारतवर्ष के अंदर इन्होंने क्या क्या ऐसी स्थितियां पैदा करी होंगी और क्या क्या ऐसी चीजें लाए होंगे जिससे कि भारत को भारी हानि का सामना करना पड़ रहा हुआ। हम कहना चाहते हैं भाजपा से कि उसको शर्म आनी चाहिए कि अटल बिहारी ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं हमेशा अडानी जी को साथ लेकर चलते हैं। आखिर ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। माननीय हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और उत्तराखंड प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी के निर्देश के अनुसार आज महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर गौतम अडानी का यहाँ पुतला फूंक रही है और इस पुतला फूंकने का खास मकसद ये है कि गौतम अडानी और अंबानी ये दोनों शख्स मिलकर इस हिंदुस्तान को विनाश के रास्ते पर ले जा रहे हैं। विकास के नाम से कोई चीज नहीं है, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। हम पूछना चाहते हैं कि गौतम अडानी ने जिस तरह अमेरिका के अंदर और यहाँ हिंदुस्तान में 200,000 करोड़ रुपए की घूसखोरी रिश्वत देकर यहाँ के अधिकारियों को इस तरह से कॉन्टेक्ट किया है। चलिए उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।